अब आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की है। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक इंडियन तैयारे ने पोलैंड से दिल्ली में फ़ज़ाई सफ़र में पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी कि मोदी साहब आपकी उल्लंघन, ये खबर है। पाकिस्तान की हदूद जो है वो भारतीय तैयारे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो लिहाजा अगर मोदी साहब 20 मिनट आपकी एयर स्पेस में वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के जरूर वो तो चाती मारी होगी मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तानी। सोचने की बात यह है कि मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? देखिए, नरेंद्र मोदी को कोई मूड नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। ये मैंने जब नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आए थे तो हमने ये एक तासुर देना शुरू किया था कि लेगेसी नरेंद्र मोदी को छोड़ने का शौक है। ही लाइक्स टू लीव अ लेगेसी। देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। आप एक बात याद रखिए, मोदी जी का ये जो दौरा है 1 महीने पहले अनाउंस हुआ। इस समय में, इतने वॉर के समय में जो बाकी वर्ल्ड लीडर आते हैं उनका जो प्रोग्राम होता है वो 10 घंटे पहले, 15 घंटे पहले ऐसे अनाउंस होता है। अच्छा, फिर इसके लिए पूछा जा रहा है, बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुला के टेलीविजन चैनल्स पर पूछा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे मोदी यूक्रेन से वापस लौटते लौटते पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान का एयर स्पेस पार किया। पाकिस्तान की यह औकात नहीं थी कि वह प्राइम मिनिस्टर मोदी को रोक सके। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऐतिहासिक यूक्रेन दौरा समाप्त हो चुका है। शुक्रवार को वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले और दोनों नेताओं ने खुलकर हर मुद्दे पर बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया। ऐसे अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूक्रेन को निमंत्रण देना स्वाभाविक था। इसके अलावा अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों की हेडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन यात्रा पर ही रही। पाकिस्तान भी इसमें अछूता नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी दोनों युद्धरत देशों के साथ अपने देश के संबंधों को सावधानी पूर्वक संभाल रहे हैं। पिछले महीने मॉस्को की यात्रा पर मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया और भारत रूस के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापक साझेदार बना हुआ है। तो पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज वाली कौन सी बात है। और वो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट की। और उस पे ज़ाहिर बात है ये जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे इस तरह की, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, डॉक्टर जयशंकर है, या बाकी इंडिया की लीडरशिप, या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के सदर ने अगर लेट्स से जाना हो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बाकी ममालिक, साउथ ईस्ट एशिया में जाना हो तो वहाँ पे आप सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से गुज़रना है। तो हुआ ये कि पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज़ है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे, तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। और ये ज़ाहिर बात है ये वीवीआईपी फ्लाइट है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और ज़ाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएँ। ठीक है जी। ये एक चीज़, हालाँकि मैं नहीं समझता इस पे खुश होने की ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाजा अगर मोदी साहब 20 मिनट आपकी एयर स्पेस में वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाती मारी होगी मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तानी ये थे। चलो, वह तो वो चाती मारना मीन्स के देखना या नज़र, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं ये इज़ लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ जो है वो बर्फ-शरफ वो पाकिस्तान में। तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब तो बड़ी खूबसूरती उनको नज़र आई होगी, जैसे
उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं, तो वो ही माइट हैव एंजॉयड द ब्यूटी चित्राल वगैरह से, लेकिन जैसे ही वो आके खैबर पख्तूनख्वा और फिर बाकी जो पंजाब में एंटर हुए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कई जगह पे बंजर ज़मीन है, क्या है क्या नहीं, उनको नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लियर स्काइज थे। एनी हो, ये एक इज अ सॉर्ट ऑफ अ गुड जेस्चर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं पहले भी ये कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इससे पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफ़ा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी, और ये 2021 की बात है, इटली में G20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777-300 ERK 7066 जो है ये पाकिस्तान की ये उस वक्त स्पेस में एंटर हुआ था और फिर तुर्बत, पंजगुर और ये इलाकों से होकर वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने स्पेस मांगी थी जब उन्होंने जाना था कजाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली और ज़ाहिर बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए, ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 ए रिवोक कर दिया था और ये चीज़ें। लेकिन ये देखें, अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज़ भी गुज़र रहे हैं तो इजाज़तें माँगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है, कि आपके पास यू डू नॉट हैव अ न्यूज़, आपके पास न्यूज़ कोई नहीं है और आपने ये न्यूज़ चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग हैं। ये खबर है। ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज़ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक सिचुएशन है। ये चीज़ें तो वैसे ही हो जानी चाहिए, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंडिया जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, इफ ही इज़ पासिंग ओवर चाइना, तो ज़ाहिर बात है हो सकता है थोड़ी खबर बने चाइनीज़ के लिए कि जी ठीक है वो मंगोलिया जा रहे थे या कहीं ऐसी जगह जा रहे थे तो उनको ये कहा गया कि ये रूट हमारे लिए सही रहेगा। बट द क्वेश्चन इज़, ये तो कोई चीज़ ना हुई कि जी जहाज़ गुज़र रहा है तो इजाज़त माँगे और नॉर्मल, ये तो कुछ नहीं होना चाहिए। हमने अगर जाना है, लेट्स से बांग्लादेश जाना है, तो हमने इंडिया से गुज़र के जाना है। मैं नेपाल गया हूँ, तो मैं इंडिया के ऊपर से गुज़र के गया था। मैं अब नेपाल की तो यकदम, और वो तो ख़ैर बदकिस्मती थी कि हमें बस जाना पड़ा। 3 घंटे पहले कतर की टिकट ली, कतर पहुँचे, कतर 3 घंटे वेट किया, फिर फ्लाइट ली 4 घंटे की, 3 साढ़े 3-4 घंटे की नेपाल की फ्लाइट। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई, इस्लामाबाद से सीधा 1.5 घंटे, 2 घंटे में आपने नेपाल पहुँच जाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप 3 घंटे वहाँ जा रहे हैं, आप कतर को, दुबई को और अबू धाबी को बिज़नेस हम देना चाहते हैं, हम नेपाल को डायरेक्ट बिज़नेस नहीं देना चाहते। या नेपाल पाकिस्तान को बिज़नेस नहीं देना चाहता और हम नेपाल को बिज़नेस नहीं देना चाहते।